नमस्कार, मैं हूं कंचन और आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक टाइम्स। तो आइए बिना देरी किए जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज से बड़ी खबर है। सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर सोमवार को सैकड़ों महिलाओं ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप था कि अस्पताल प्रशासन ने उस अज्ञात बच्चे को उनसे छीन लिया है, जिसे उन्होंने लावारिस हालत में पाया था। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सख्ती दिखाते हुए जाम कर रही महिलाओं को हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। मामला कुचायकोट प्रखंड के दुबे खरिया गांव की गीता देवी से जुड़ा है, जिन्हें 5 नवंबर को यूपी के तमकुही रोड शिवा घाट पर स्नान करने के दौरान एक नवजात बच्चा मिला था। गीता देवी उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाई थी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चे को दत्तक ग्रहण संस्थान के हवाले कर दिया। महिला ने बच्चा सौंपने से इनकार किया और उस पर अपना अधिकार जताया। दत्तक ग्रहण संस्थान ने स्पष्ट किया कि ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। फिलहाल बच्चा संस्थान की देखरेख में है, जबकि पुलिस मामले की निगरानी कर रही है। स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। गोपालगंज से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बनकटी दक्षिण गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 9 वर्षीय बच्ची की गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने उसे मृत समझकर जंगल में फेंक दिया। कुछ देर बाद जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्ची की अभी सांसें चल रही थी। घायल बच्ची परिधि कुमारी पिता रंजन त्रिदेवी की पुत्री बताई जा रही है। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते उसकी जान बचा ली। फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। प्रारंभिक जांच में घटना की वजह पुराने विवाद को बताया जा रहा है। गोपालगंज से चुनावी अपडेट। बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के बाद अब जिले की 6 सीटों की मतगणना की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 14 नवंबर को थावे डाइट स्थित ब्रिज गृह में मतगणना सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। पूरे मतगणना स्थल और उसके आसपास वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। यहाँ ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे, जहाँ मेटल डिटेक्टर से जाँच की जाएगी। बिना अनुमति के पैदल आवाजाही भी वर्जित रहेगी और केवल प्रशासन द्वारा जारी पास वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। गणना स्थल पर सुरक्षा की 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है, जहां 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों में भी लगातार मॉनिटरिंग होगी। मतगणना कर्मियों और एजेंटों के लिए अलग अलग गेट तय किए गए हैं। एजेंटों को गणना शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश मिलेगा और गणना पूरी होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया कर्मियों के लिए भी मतगणना स्थल पर विशेष मीडिया सेंटर बनाया गया है, ताकि प्रेस को सभी जरूरी जानकारी समय पर मिल सके। वहीं किसी भी व्यक्ति को मोबाइल, माचिस, लाइटर, कैमरा या किसी ज्वलनशील वस्तु के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% GST डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रूपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज से बड़ी खबर है। जादवपुर मोड़ पर रविवार शाम हुए उपद्रव मामले में पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी जलाने और पथराव करने के आरोप में 38 नामजद और 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही 12 आरोपितों की गिरफ्तारी कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया है। जाँच में एक खुलासा हुआ है कि हादसा पुलिस की बोलेरो से नहीं बल्कि एक काले रंग के स्कॉर्पियो से हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। यह गाड़ी माजागढ़ थाना क्षेत्र के छवई गाँव निवासी रॉकी गुप्ता की बताई जा रही है। घटना रविवार शाम की है,
जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पुलिस बोलेरो को टक्कर मारी और फिर बाइक सवार 2 युवकों को और एक चाट बेचने वाले को कुचल दिया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक को गोरखपुर रेफर किया गया। इसके बाद अफवाह फैलने पर भीड़ ने उपद्रव मचा दिया, पुलिस की बोलेरो में आग लगा दी और पथराव किया। हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच करने में लगी हुई है। कल संध्या गोपालगंज टाउन थाना अंतर्गत यादवपुर मोड़ पर एक पुलिस वाहन को जला देने का एक मामला सामने आया था, जिसमें कि उपद्रवियों द्वारा पुलिस के वाहन को जला दिया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में भी मीडिया को संबोधित किया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा जांच में कुछ नए तथ्य सामने निकल के आए हैं, जो कि निम्न प्रकार है। यादवपुर मोड़ के तरफ कल संध्या के समय एक ओवर स्पीडिंग करते हुए एक ब्लैक कलर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी, जो कि अनियंत्रित होके एक ठेले वाले को और अगल बगल खड़े कुछ व्यक्तियों को हिट कर दिया, जिसमें कि 3 लोग उसमें घायल हो गए थे गंभीर रूप से। तीनों गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को सदर अस्पताल ले गया गया और उसमें से 2 व्यक्ति रेफर हो गए थे गोरखपुर की तरफ। और भागने के क्रम में वह जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, वो वहाँ साइड से आते हुए सीआई सदर की एक वाहन था, जिसमें कि सीआई सदर नहीं बैठे हुए थे और ड्राइवर चालक उसको चला रहा था, उसको किनारे से हिट करते हुए वहाँ से भाग गया। तो जैसे ही वह गाड़ी वहाँ से हिट करके भाग गई और हिट करने के वजह से पुलिस की गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, तो पुलिस की गाड़ी वहाँ रुक गई थी, जिसमें आक्रोशित लोगों ने यह समझा कि पुलिस की गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट किया गया है और पुलिस की गाड़ी को आगजनी की गई। इसमें पुलिस द्वारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया गया है और हमारे पास वह जो गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट किया गया था वो भी बरामद की गई है। उस गाड़ी में सवार लोगों को भी अरेस्ट किया गया है और पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ इसमें एफएसएल की टीम द्वारा भी कार्य किया गया है और घटनास्थल और उन गाड़ियों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है पुलिस के वाहन को जला देने की, जिसमें गोपालगंज से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जादवपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में पारिवारिक विवाद से तंग आकर एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक ललिता देवी का सोमवार को किसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा हुआ था। गुस्से में पति घर से बाहर चला गया, जिसके बाद ललिता ने घर में रखी सल्फास की गोली निकल ली। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजनों ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल गोपालगंज पहुँचाया, जहाँ उनकी हालत नाजुक देखते ही डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जादवपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ललिता देवी पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक तनाव में थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आई है। जिले के बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के काला मटेहनिया गांव के पास गंडक नदी के रास्ते शराब की तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी गई है। गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और एक नाव से 135 लीटर अवैध शराब बरामद की। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार को सूचना मिली थी कि यूपी से शराब की बड़ी खेप नदी के रास्ते बिहार लाई जा रही है। सूचना की पुष्टि होते ही टीम सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर नाव को जब्त कर लिया। हालांकि विभाग को देखकर तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। अब उत्पाद विभाग ने फरार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। विभाग का दावा है कि शराबबंदी कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।